परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर तुम्हारा साथ कभी गलत नहीं हो सकता। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज और बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन है। अगर मैं आपसे कहूं कि हम जहां धन रखते हैं उसे तिजोरी कहते हैं, तो आप कहेंगे यार आप क्या बात खास कर रही हैं। बिल्कुल, उसे तिजोरी ही कहते हैं। लेकिन हर इंसान के घर में तिजोरी नहीं होती। आप अगर एक ड्रॉ में भी पैसे रखते हैं तो वो तिजोरी है। अगर आप एक बैग में भी पैसे रखते हैं तो वो तिजोरी है। मतलब ये है कि आप जहां पर भी अपनी कीमती समय, सामान, पैसे रखते हैं वो एक तिजोरी का रूप ले लेती है। जरूरी नहीं है कि वो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन वाले टाइप की तिजोरियां हो जो तोड़कर चोरी होती थी। कैसे हैं आप? ओए होए, सुबह की राम राम, की हाल चाल है सोने? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। मे गॉड ब्लेस यू। चलिए आज आपको बताती हूँ, जहां आप अपना कीमती सामान रखते हैं, जहां आप जिस जगह को तिजोरी कहते हैं, यो बैग हो या सोना रखते हैं, चांदी रखते हैं या कैश रखते हैं, उनके पास क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए। गलती से भी आपको अपनी तिजोरी के पास झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में धन कभी नहीं रुकेगा। जहां पर आप धन रखते हैं उस जगह पर कभी भी आपको झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आर्थिक तंगियों का सामना आपको करना पड़ता है। जहां पर आप पैसा रखते हैं कभी भी खाना खाते खाते झूठे हाथों से उस जगह को छूना नहीं चाहिए। तिजोरी या उसके आसपास काले रंग की कोई चीज या काले रंग का कपड़ा या काले रंग के चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको काली कपड़े या काली तिजोरी के अंदर गलती से भी अपने हीरे, सोने, चांदी, जेवर, इन चीजों को नहीं सम्मिलित करना चाहिए। आपको हमेशा ये याद रखनी चाहिए कि तिजोरी अगर आपको गिफ्ट में मिलती है तो आप लें, ये बहुत अच्छा होता है। अगर आपको गिफ्ट में नहीं मिलती है तो आपका क्वेश्चन अक्सर ये होता है कि क्या छोटी सी तिजोरियां आजकल गोदरेज की आती हैं, हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं तोहफे के रूप में? जी हाँ, आप कर सकते हैं, पर कभी खाली गिफ्ट मत करिए। हमेशा ये कोशिश करिए कि उसमें कुछ पैसे या चांदी का सामान रख कर दें। आपको कभी भी अपनी कोर्ट कचहरी के केसेस या उससे जुड़े हुए कागजात, विवाद के कागजात तिजोरी के आसपास नहीं रखने चाहिए। उल्टा आपको अपनी तिजोरी में जहां धन, दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा आपकी है, आपका सोना चांदी है, वहां पे एक छोटा सा खूबसूरत सा गोल्ड का बना हुआ या गोल्ड जैसा दिखने वाला शीशा जरूर रखना चाहिए। आपको अपनी तिजोरी के आसपास कभी भी जूते नहीं उतारने चाहिए। अब जितने भी आप ज्वेलर्स देख रहे हैं, आपके मेरे घर में भले ही तिजोरी ना हो पर उनके घरों में तो तिजोरी होती है ना। तिजोरी अगर आप रखते हैं अपनी दुकान पर या आपके खास डॉक्यूमेंट्स में तो उसमें कुछ कैश जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कई लोग केवल तिजोरी का प्रयोग पैसे रखने के लिए करते हैं। जी बिल्कुल करिए, लेकिन उसमें थोड़ा कैश भी रखिए। तिजोरी में आपको माँ लक्ष्मी की मूर्ति और हल्दी की गांठ, सुपारी जरूर रखनी चाहिए, सिक्का जरूर रखना चाहिए। तिजोरी के अंदर आपको माता लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए, और वो चांदी में हो तो हुए फिर तो फायदा ही क्या, मतलब गजब है। उसके फायदे बताते बताते भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपको हमेशा क्रिस्टल के लक्ष्मी गणेश तिजोरी में रखने चाहिए, पारे के लक्ष्मी गणेश तिजोरी में रखने चाहिए, चांदी के रखने चाहिए, सोने के रखने चाहिए। तिजोरी को सुगंधित और साफ सुथरा रखना चाहिए। यथासंभव हो सके उसमें लाइट जरूर होनी चाहिए, हल्दी की गांठ जरूर होनी चाहिए, और कोशिश करें कि पीले रंग का प्रयोग उसमें जरूर करें। आपका जो भी कैश बॉक्स है जिसमें आप ज्वेलरी रखते हैं या अलग अलग तरह के साइजेस के होते हैं, तो आप हमेशा याद रखें कि उसके भीतर में अगर आप हल्दी की गांठ रखते हैं तो वो आपके लिए काफी लाभदायक होती है, वो आपको नुकसान भी नहीं देती है और आपके जीवन के अंदर कई तरह के पॉजिटिव इंपैक्ट देना शुरू कर देती है। आपको अपने कहाँ कीमती चीजें रखें और किस तरह से रखी हैं ये कभी दूसरे के सामने खोलना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा खोलते हैं तो परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि दूध हो या पूत हो या औलाद हो या बच्चा हो या आपका धन हो या आपका भोजन हो या आपकी उम्र हो, चाणक्य कहते हैं इन सब को आपको छुपा के रखना चाहिए। आपने क्या, कहां पर और कितना और किस तरह से कमाकर कीमती चीजें रखी हैं वो ना बताएं। मैंने तो कलयुग के अंदर इसके अंदर एक चीज और जोड़ी है, आप अपनी राय भी किसी को बिना मांगे बिल्कुल ना दें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लोगों को जो चीज फ्री में मिलती है लोग अक्सर उसकी कद्र नहीं करते हैं।
मे गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। लाइफ के अंदर आपको सुख सुविधाएं मिले। लेकिन आज मैं आपको जाते जाते आपके घर में धन को आकर्षित करने के 5 महा उपाय बताकर जा रही हूँ। शुक्रवार वाले दिन महालक्ष्मी को आप खीर का भोग जरूर लगाएं। शुक्रवार वाले दिन आप गुलाब के पुष्प बांटें या एक दूसरे को घर परिवार में ही दें, या कम से कम घर में गुलाब के पुष्प जरूर रखें, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेन बात, इत्र पानी में डालकर नहाएं या इत्र का घर में पोछा लगाएं। घर में सुगंधित अगरबत्तियां लगाएं और वो सुगंधित अगरबत्तियां चंदन या गुलाब की हों तो आपके लिए बहुत फायदा होता है। आलस ना करें, सुबह जल्दी उठें, नहाने के पानी में भी गुलाब जल डालकर नहाएं और सूरज को जल दें। और जब सूरज को आप जल दें तो उसके अंदर आपको हल्दी जरूर मिलानी है। आपको केले के पेड़ की पूजा इस पूरे वर्ष करनी है। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।